नमस्कार सभी पेंशन धारक मित्रों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों, पेंशन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने निकल कर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए लगातार पेंशन की मांगों के बीच दोस्तों इन दिनों जो मुद्दा जो गरमा रहा है वो है दोस्तों आप सभी की एनपीएस के बदलाव को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी अपडेट जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि दोस्तों अब आप सभी को ओपीएस की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आप सभी को एनपीएस के अंदर मिलने वाली है 50% पेंशन। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की दो मांगों पर दोस्तों आप सभी के लिए मंजूरी मिल सकती है, इसको लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो है 2006 से पहले तथा 2006 के बाद रिटायर्ड पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही आप सभी के डीए एरियर को लेकर, साथ ही आप सभी के महंगाई भत्ते को लेकर जो भी बड़ी अपडेट एंड जानकारी होगी वो आज की इस वीडियो में हम आपको देने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन रहेगा कि आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले दोस्तों चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला दिया, क्या पेंशन का भेदभाव जो है वो किस तरीके से खत्म हुआ। तो दोस्तों बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। 2006 से पहले तथा बाद रिटायर्ड पेंशन भोगियों के लिए पेंशन धारकों को मिली बड़ी सौगात, सम्मान पेंशन का मिलेगा लाभ, इस पर लगी है मोहर। जी हाँ दोस्तों, वित्त विभाग की तरफ से भी आदेश यहाँ पर पारित हो चुका है। तो आखिर क्या आदेश पारित हुआ है और कोर्ट में ये मामला कैसे गया, फिर इस पर क्या निर्णय आया, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको दे रहे हैं। लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर पूरी जानकारी क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है 2006 से पहले रिटायर्ड पेंशन धारकों और 2006 से बाद में रिटायर्ड जो पेंशन धारक थे उनको दोस्तों अलग अलग प्रकार के यहाँ पर रिटायरमेंट की एज के आधार पर लाभ दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब याचिका लगाई गई थी तो दोस्तों 2006 के पहले का एक रिटायर्ड पेंशन भोगी था, जिन्होंने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका लगाई तो ये कहा गया कि हम 2006 के पहले के रिटायर्ड पेंशन भोगी हैं और जो 2006 के बाद के रिटायर्ड पेंशन भोगी हैं उनको लाभ अलग मिल रहा है, हमें लेकिन लाभ कम मिल रहा है। तो आखिर सरकार ऐसी भेदभावपूर्ण की नीति क्यों अपना रही है, ईपीएफओ ऐसा भेदभावपूर्ण की नीति क्यों अपना रहा है, जबकि यहाँ पर जो है सम्मान पूर्वक सम्मान पेंशन देने का अधिकार है। ये जो है संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जिसके तहत सभी को सम्मान लाभ प्राप्त हो इसका यहाँ पर अधिकार दिया गया है। इसलिए आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से इस मामले की जांच करें। तो जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला चला और सुप्रीम कोर्ट आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचा कि सभी पेंशन धारक एक सम्मान वर्ग बनाते हैं, इसलिए सभी सम्मान हक के लाभदार हैं, यानी कि सम्मान जो लाभ है उसके हकदार हैं। आप सभी या चाहे 2006 के पहले के रिटायर्ड पेंशन धारक हैं चाहे बाद के रिटायर्ड पेंशन धारक है, आप सभी सम्मान पेंशन पाने के यहाँ पर हकदार है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि चाहे आप 2006 के पहले या फिर बाद के रिटायर्ड पेंशन धारक है, आप सभी को एक सम्मान पेंशन मिलेगी, क्योंकि सभी पेंशन धारक एक सम्मान वर्ग बनाते हैं। इसलिए सम्मान पेंशन का आदेश आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों बात करें इन दिनों काफी चर्चा में जो विषय है वह है दोस्तों एनपीएस में बदलाव को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सरकार लगातार जो है न्यू पेंशन सिस्टम में बदलाव को लेकर बड़ी खबरें आप सभी के लिए सामने जारी करती रहती है। तो इसी बीच आप सभी के लिए एक बड़ी खबर आई है कि एनपीएस में बदलाव को लेकर सरकार की ओर से बड़ी घोषणा सामने आई है। इस नए साल मिलेगी केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी। तो आखिर खुशखबरी क्या मिलने जा रही है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को लेकर आंदोलन और मांगों के बीच नई पेंशन योजना की घोषणा संभावना में है। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्रालय के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम में बदलाव की तैयारी चरम सीमा पर है। यह पेंशन योजना केंद्र के साथ साथ यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश का मॉडल है उसमें भी मान्यता दी जा सकती है। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लेकर जो लगातार मांग चल रही है, जिसमें वित्त मंत्रालय ने एनपीएस में बदलाव के यहाँ पर आगे प्रोत्साहन दिया है। यह योजना सरकारी कर्मचारियों के अंतिम मूल वेतन का 40 से 50% के आधार पर पेंशन जो है वो गारंटी कृत देने वाली है। क्योंकि दोस्तों आंध्र प्रदेश के पेंशन भोगियों में पेंशन भोगियों के साथ महंगाई भत्ता के साथ साथ उनका जो मूल वेतन था उसका 50% लाभ मिलता था, और नई पेंशन योजना के तहत सरकार के पेंशन कोष में से कमी को पूरा करेगी। यानी कि एनपीएस के अंदर बदलाव की बात ये चल रही है कि आप सभी को जो पेंशन है वो 40 से 50% मिलेगी, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की वित्त की कमी पड़ जाती है, बजट की कमी होती है, तो वो बजट की कमी जो है वो राज्य सरकार पूरा करेगी या फिर केंद्र सरकार मिलकर पूरा करेगी। लेकिन जो कर्मचारी योगदान है वो उसी टाइम से देते रहेंगे, उसी हिसाब से देते रहेंगे जैसा कि पहले देते आए हैं। दोस्तों साल
के अंत तक इस योजना को घोषणा हो सकती है। सरकार ने आंध्र प्रदेश मॉडल को ध्यान में रखते हुए समिति भी गठन की है, जो कि आंध्र प्रदेश मॉडल के आधार पर योजना तैयार करेगी। कई राज्यों ने पहले ही पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर दिया है, जैसे दोस्तों राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, पंजाब और हिमाचल में यहाँ के पेंशन भोगियों को अंतिम मूल वेतन का आधा वैसे भी दिया जाता है। और दोस्तों अब बाकी पूरे देश के अंदर यहाँ पर जो है जीपीएस मॉडल लागू करने की तैयारी चल रही है। हाल फिलहाल में अपडेट नहीं आया है, लेकिन लागू होने की दोस्तों आप सभी के लिए तैयारी चल रही है। कभी भी आप सभी के लिए लागू हो सकता है। और बताया ये जरा है कि इस साल के अंत तक और नए साल लगने से पहले पहले आप सभी को ये मॉडल देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों वित्त मंत्री ने नए साल का बड़ा तोहफा सुनकर खुश हो जाएंगे आप लोग। जी हाँ दोस्तों, आखिर वित्त मंत्रालय ने नए साल का क्या बड़ा तोहफा जारी किया है, इसके बारे में क्या अपडेट है, तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत जल्द डीए में होगी बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के यहाँ पर जो डियरनेंस अलाउंस है, महंगाई भत्ता जो है, उसको लेकर बड़ी खबर है दोस्तों। केंद्र सरकार की, केंद्र की जो मोदी सरकार है, वो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए में करीब 4% का यहाँ पर बढ़ोतरी करने जा रही है, 4% बढ़ाने जा रही है, जिसके बाद ये 50% हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हाल फिलहाल में आपको 40% मिल रहा है और 4% बढ़ोतरी के साथ ये 50% हो जाएगा। वही मूल वेतन के चीते की उछाल देखने को नजर आएगी, यानी कि आपका जो भी मूल वेतन है, जो पेंशन है, उसमें दोस्तों बहुत ही ज्यादा उछाल देखने को आएगी। और ये जो है, ये दोस्तों महंगाई के राहत में, महंगाई के समय में ये राहत भरी खबर होगी। फिलहाल जो केंद्रीय कर्मचारी वो 40% डीए मिल रहा है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार जो है डीए बकाया को भी अगले 6 महीने के भीतर यानी कि 30 जनवरी तक बढ़ाने की घोषणा कर सकती है, जो कि सभी के लिए राहत भरी खबर होगी। हालांकि दोस्तों उपयोगिता की पदोन्नति की तारीख से बाद अभी तक कोई भी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये जो है हाई प्रोफाइल घोषणा की चर्चा है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार जनवरी और जुलाई की दरें लागू करके डीए में 2 बार बढ़ाया जाता है। अब परिवहन पर यहाँ पर जो परिवहन करके बढ़ाने की स्थिति में दरें 1 जनवरी से आप सभी के लिए लागू हो सकती है। ऐसा दोस्तों आप सभी के लिए अपडेट निकल कर आ रहा है। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बात करें तो लगातार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी 7,500 को लेकर मांग कर रही थी और साथ ही साथ उन्हें मेडिकल सुविधा, चिकित्सा सुविधा अच्छे से मिल पाए, इसको लेकर लगातार मांग कर रही थी। तो बीते ही कुछ दिनों में यहाँ पर हम सब ने देखा होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर के बाद यहाँ पर दिल्ली की रामलीला मैदान में भी आंदोलन हुआ। दिल्ली के जंतर मंतर पर 7 दिन का अनशन चला, धरना चला था, जिसके बाद धरने को यह कहकर समाप्त कर दिया गया या फिर कुछ समय के लिए रोक दिया गया कि 4 मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा आश्वासन मिला है कि आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन की तमाम जो 4 सूत्रीय मांगों हैं उन पर विचार किया जाएगा, गहन चिंतन मंथन और आपकी मांगे पूरी की जाएगी। इसी आश्वासन के साथ 4 मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा था कि आप सभी की जो मांगे हैं वह हम वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव के तौर पर देंगे, जिसके बाद आपकी मांगे पूरी करवाने में हम अपना पर्सनली तौर पर सहयोग करेंगे और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को न्याय दिलवा के रहेंगे। लेकिन दोस्तों 6 से 7 दिन का टाइम बीत चुका है, अभी तक आप सभी के लिए कोई भी बड़ी खबर जो है नहीं आई है। इसी को देखते हुए बीते 2 दिन पहले यहाँ पर जो है इंडिया गेट पर पेंशन धारकों के लिए काम कर रही राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति जो है वो दोस्तों आप सभी की उनकी एक अकस्मातिक मीटिंग की गई, जिसमें दोस्तों बड़े बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे थे, पेंशन धारक भी मौजूद रहे थे और उनमें दोस्तों निर्णय ये लिया गया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो भी मांगे हैं सरकार को दिए तय टाइम के अंदर अंदर अगर वो मांगे मंजूर नहीं होती है तो फिर पूरे देश